आज के दिन जरा सच बोलिएगा, आज जो मदनी साहब ने कहा है उससे आप अग्री करते हैं? बिल्कुल रूबी जी, मैं ऐसो बिल्कुल। रूबिका पहले तो सबको हमारे मिलाद नबी की मुंह। रूबिका जी, हाँ आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है। हाँ रूबिका जी, सबसे पहले मैं हमारे मिलाद नबी की सब भाइयों को मुबारकबाद, और गणेश फेस्टिवल की भी मुबारकबाद सब भाइयों को, हमारे हिंदू भाइयों को। सबसे पहले रूबिका जी, मैं ये बताना चाहूँगा कि मदनी साहब जो बात किए हैं, आज तो रंग बड़े बदले बदले नजर आ रहे हैं हजरत के। चलिए, अल्लाह का शुक्र है, देर आए दुरुस्त आए। नहीं माशाल्लाह 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 रूबिका जी, बहुत अच्छे दिख रहे हैं आप। बोलना ये चाह रहा था मैं, यहाँ नहीं चूकना है अपने महमूद मियां मदनी। भाई। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, कीजिए कीजिए कीजिए, शुरुआत कीजिए, कीजिए बिस्मिल्लाह। ये तो हमारा ये जो दिख रहे हैं वो बोल रहा हूँ मैडम। हाँ, और हाँ। दूसरी चीज़ मैडम, ये महमूद मदनी साहब जो है, कभी मोहन भगवत जी से मुलाकात होती, कभी अरशद मदनी साहब मोहन भगवत जी से मुलाकात, बड़े खुश हो जाते। और इन तमाम जो मैं ये स्टेट्स को बताना चाह रहा हूँ कि ऐसा जो हमारे मध्य प्रदेश के हमारे मोहन यादव साहब है, यूपी के योगी साहब है, उत्तराखंड के है, राजस्थान के है, आसाम के है, छत्तीसगढ़ के है, हिमाचल प्रदेश के, इन तमाम सीएमओ को, इन तमाम सीएमओ से भी मुलाकात करिए। जो उनके दिलों में, उनके जहर जो दिमागों में भरा हुआ है, उसको भी साफ कर दीजिए। बताइए कि मुसलमान यहीं कहीं है, आपके बाप, आपके दादा, ये हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने में बहुत बड़ा रोल है आपका। हिंदुस्तान में आपका ख़ानदान आज़ाद कराने में वाकई आपके हिस्ट्री है, बड़ा रूल है। कई वक्त जेल गए हैं, सालों साल जेलों में रहे हैं, तरह तरह के जेलों में डाला गया है लोगों को, बड़ी कुर्बानी है आप लोगों के। मगर ये चीज़ है सो आप सिर्फ एक मोहन भगवत जी से या ये जितने भी मैं स्टेट गिनाया हुआ हूँ, उन तमाम से मिलके भाईचारा आम करिए, भाईचारा आम करिए। जैसा मैं अभी गणेश फेस्टिवल की मुबारकबाद दिया आपको, मैं रूबिका जी मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे तेलंगाना में गणेश फेस्टिवल और ईद उल मिलाद एक ही दिन आ गया, एक ही दिन। तो हम बैठ के आपस में ये फैसला करें कि नहीं भाई, आप पहले एक दिन पहले आप निकाल लीजिए। पूरे देश में है ना, आपके तेलंगाना में कैसे एक दिन आ गया? तो सब जगह एक दिन आ गया ना। अरे सर, एक दिन आ गया ना, तो हम लोग क्या करें यहाँ पे? तेलंगाना भारत ही का हिस्सा है ना, हमारा दिल्ली में भी एक निकालने ही की दिन बात आया। करें, एक ही दिन आया ना। तो ये चीज नहीं, इससे पहले भी आया था, इससे पहले भी आया था। मुसलमान है सो बिल्कुल ये एहतराम करते हुए, उनके फेस्टिवल का एहतराम, गणेश का एहतराम करते हुए हम अपना एक दिन पीछे ले लिए मिलाकर। यही भाईचारा होना चाहिए, यही बोलना चाह रहा हूँ मैं। ये आज जो हमारे जो, एक मिनट मैडम, हमारे जो भाई हैं, जो उलमा हैं, जो मजहबी लोग हैं, जो सियासत से थोड़ा दूर ही इख्तियार करते हैं, मैं साउथ इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड डाल के ये ब्रिज बनना डालने का मकसद सिर्फ मेरा ये है कि हमारे सियासी कायदीन, हमारे मजहबी कायदीन के बीच में जो थोड़ा जो फर्क है वो दूर होना, बल्कि मैं साउथ इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड डाला हूं और उनको बता रहा हूं कि भाई आप भी सियासत में हिस्सा लीजिए। तो आप भी अपना लीडर बनाइए, क्या? जैसा कि दलित का लीडर है, महाराष्ट्र का लीडर है, कांग्रेस का लीडर है, जैसा समाजवादी का लीडर है, जैसा जेडी का लीडर है, वैसे ही मुसलमान का भी लीडर बनाइए, वैसे ही मुसलमान का भी अमीर बनाइए। ये मेरी कोशिश है। राशिद साहब, आप मोहन भागवत जी जी से बोलिए मिले थे क्या? जी नहीं, मैं मौका नहीं दिए, टाइम नहीं दिए। इंशाल्लाह अगर आप टाइम दिला दिए तो बराबर मिलूंगा उनको, ये बराबर बताऊंगा। अच्छा ठीक है, आप टाइम दिला दीजिए प्लीज। ठीक है, इंशाल्लाह जरूर दिलाऊंगा। मतलब आप बिल्कुल मदनी साहब की तरह बात कर रहे हैं, तो मुझे लगा आप भी वो 3 दिन के उस कार्यक्रम में पहुंच गए होंगे संघ के, और आपका भी हृदय परिवर्तन, दिल जो है आपका भी पिघल गया होगा। प्रेम शुक्ला जी, देखिए आज मुझे लगता नहीं है बहस होने वाली है। नहीं रुक जाइए, मैंने बहुत टाइम दे दिया आपको, बहुत आपने सुनिए मुसलमानों को भी मैं मुसलमानों का एक आरएसएस और एक मुसलमानों में भी ब्रिज बनाना चाह रहा हूँ। अगर वो मेरे को अगर मौका मिलता है तो प्लीज आप टाइम दिला दीजिए, ये दूरी भी खत्म करेंगे। ठीक है, अभी टाइम दिलाते हैं। प्रेम शुक्ला जी, दूरी खत्म करना चाह रहे हैं आप मोहन भागवत जी का टाइम दिलाइए। मतलब एक टाइम पर प्रेम शुक्ला जी संघ को सबसे बड़ा दानव कहने वाले ये कह रहे हैं प्लीज हमको टाइम दिला दीजिए संघ का, हमें मिलना है संघ से। आप देख रहे हैं, संघ चलना है। रूबिका जी, ईद मिलादुन नबी की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, और रशीद साहब को भी ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। और इस बात को सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई
कि राशिद भाई आज जो हैं वो गणेश उत्सव की भी शुभकामनाएं दे रहे हैं। राशिद भाई गणेश उत्सव की शुभकामनाएं दें, हम लोग ईद मिलादुन नबी की शुभकामनाएं दें। एक ही तिथि पर गणेश विसर्जन और ईद मिलादुन नबी का समय आ जाए तो हम आपस में बैठकर सूझबूझ के साथ समन्वय स्थापित करें। यही तो भारतवर्ष के असली सेकुलरिज्म से अपेक्षा है, यही अपेक्षा है। और यही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी बातें करता है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है मुसलमानों से इक्का दुक्का मिलने की बातें तो छोड़ दीजिए। अभी आप ही के इस पैनल में मुस्लिम मंच की शालिनी अली जी बैठी हुई हैं। ये एक पूरा संगठन ही इंद्रेश जी के नेतृत्व में जो है सक्रिय है, जो मुसलमानों के बीच में किसी प्रकार की जो गलतफहमी है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर समन्वय कमेटी की वो हेड भी कर रहे हैं। बाकायदा उसके लिए एक संगठन ही बनाया हुआ है। तो शुक्ला जी आपने राशिद भाई किया। राशिद जी ये खिड़की वहाँ खोल देते हैं। शालिनी जी बेकार ही आप लोग मीडिया पे आरोप लगाते रहते हैं सबके सब मिलके यहाँ पर। यहाँ देखिए यारी दोस्ती करवा रहे हैं, मोहब्बत करवा रहे हैं। वो राशिद अली जी आज तो मतलब राशिद साहब पता नहीं क्या आज क्या हुआ, क्या राशिद सच बताइए क्या हुआ है, किसने किया आपके दिल के रंग को ऐसे तब्दील? बहुत खुशी हो रही। नहीं हमारा तो शुरू से रंग है मैडम, हमारा तो शुरू से रूबी जी शुरू से हम हिंदुस्तान को चाहते हैं, दिल से चाहते हैं। ये हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हिंदू भाइयों का है, सिख भाइयों का, ईसाइयों का। ये संघ को कब से दिल से चाहते, दिल से, ऐसा नहीं चाहते, दिल से चाहते। नहीं पर ये संघ से कैसे मोहब्बत हो गई? मैडम मेरा मुल्क है, मैंने नहीं अभी जो मैं देख रहा था, हमारे मोहन भगवत जी का भी बयान देख रहा था, मुसलमान यहीं के है, मुसलमानों से बैर नहीं रखना चाहिए, मुसलमानों को साथ लेके चलना चाहिए। ये सब जो अच्छे बातें अगर हुए तो मैडम अच्छी बात तो अच्छी में लेना चाहिए। रूबिका जी एक बहुत पुरानी कहावत है, देर आए तो दुरुस्त आए। खुशी इस बात की है कि जब 3 दिवस का ये कार्यक्रम रखा गया दिल्ली में तो 600 से 700 की जो संख्या वहां पे मौजूद थी वो सब ऐसे लोग थे जो अलग अलग स्ट्रीम लाइन से आए हुए थे। और खुशी इस बात की है कि जब हमारे ही मुस्लिम संगठनों के हमारे मौलाना साहब हो गए या कहीं किसी मस्जिद के कोई इमाम भी हो गए, वो आज इस बात को की तामील कर रहे हैं कि हाँ आज संघ इस बात को लेकर चला है और चर्चा में है कि मुसलमान और इस्लाम इस देश में हमेशा से था, है और हमेशा रहेगा और कभी भी खत्म नहीं हो सकता है। बल्कि मेरे को खुशी इस बात की हो रही है कि उन्होंने नेशनल टीवी पे बोला है कि मैं खुद मिलना चाहता हूँ सरसंचालक जी से। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है रूबिका जी कि कट्टरवाद की जो खात्मा है वो अब से शुरू हो चुका है और उनको भी ये नजर आ रहा है कि नफरत की ये जो आग है इसको बढ़ाने से कुछ मिलने नहीं वाला। देखिए शालिनी जी, देखिए संघ ने कभी भी नहीं कहा है बहुत भोली हैं या बहुत मासूम है। मुझे तो राशिद साहब की मुस्कान से पता चल जाता है कि वो क्या खेल कर रहे हैं। आप उनकी बातों में भले ही आ गई हैं, मैं कह रही हूँ अभी टॉपिक आप बदलिए और अभी आप देखिए उनकी टोपी में से एक नई टोपी निकल कर आएगी और मैं आपको इस बात की गारंटी दे रही हूँ रहूंगी और सिर्फ उनके लिए नहीं। मैं देखिए वो हंसी बता रही है। आई नो हिम सो वेल, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ मौलाना साहब को, इसीलिए तो आपको ये बता रही हूँ। लेकिन पंकज जी ये जो इस वक्त ये प्यार मोहब्बत देखा जा रहा है, कांग्रेस को इससे प्रॉब्लम तो नहीं होगी? इस संघ और टोपी वाले दाढ़ी वाले जो हैं वो सब के सब इधर, और संघ को अभी रिप्रेजेंट करने वाली शालिनी अली है, संघ से टाइम मांगने वाले वो साउथ इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के राशिद साहब है, तो कहीं किसी को प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी? लगता कि कांग्रेस को इसमें कोई समस्या है कि मैं आपको बताऊं कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का ये जो आउटरीच करने का प्रोग्राम है ये कोई आज का नहीं है। गुरु गोलवलकर नेहरू जी से मिले थे 1949 में और अगस्त में 30 अगस्त 1949 20 मिनट की बातचीत हुई गोलवलकर जी के और नेहरू जी के बीच। उसके बाद सितंबर में दूसरी मुलाकात हुई और गोलवलकर जी चाहते थे कि कांग्रेस और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संबंध अच्छे हों। दोनों ने एक दूसरे को समझने की कोशिश की। हुआ क्या, अक्टूबर में गए नेहरू जी विदेश यात्रा पर अमेरिका। उस बीच में कुछ लोगों को कांग्रेस के जो कंजर्वेटिव किस्म के लोग थे उनसे बातचीत करके एक बयान जारी करवा दिया गया जिसमें यह कहा गया कि कांग्रेस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों को अपनी पार्टी में लेने के लिए तैयार है।
इससे बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। तो आउटरीच का ये जो जाल है ये आज का नहीं है। जब नेहरू जी लौट कर आए अमेरिका से और उनको पता चला तो उन्होंने तुरंत इस बयान को खारिज किया कि हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों को कतई कांग्रेस में शामिल करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये जो एक भ्रम है, अब आप देखिए 3 दिन की जो व्याख्यान माला हुई विज्ञान भवन में दिल्ली में, उसमें मोहन भागवत जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही। मैंने उनका पूरा भाषण बड़े ध्यान से सुना। उसके बाद जो प्रश्न उत्तर का 2.25 घंटे का उनका सेशन था उसको मैंने बहुत ध्यान से सुना। अब ऊपर से आप देखें तो वो बातें इतनी लुभावनी हैं कि लोगों को लगेगा कि कोई समस्या ही नहीं है। लेकिन आप देखिए वो एक तरफ कहते हैं कि मथुरा और काशी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक संगठन के तौर पर इस आंदोलन में हिस्सा नहीं लेगा, लेकिन संघ के स्वयंसेवक अपनी निजी हैसियत में उसमें हिस्सा लेने के लिए स्वतंत्र हैं। हाँ। अरे अगर कोई भी संगठन किसी आंदोलन में हिस्सा नहीं ले रहा है और उसके सदस्य ले रहे हैं तो वो तो सदस्य अनुशासनहीनता कर रहे हैं। दरअसल तो उन पर अनुशासनहीनता की कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा था कि यदि कोई भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कितने भी लोग उसमें भाग लेना चाहते हैं ले सकते हैं, पर मैं उनके समझदारी पे ये बात कहता हूँ कि उनके समझ पे है यदि वो उसमें शामिल होना चाहते हैं या नहीं। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि आप